दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अपने खूबसूरत से चैनल साइंस का जादूगर में। हम पढ़ रहे हैं अपना क्लास 10 का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 लाइफ प्रोसेस। अब जैसा कि आपको मैंने बताया था अपने प्रीवियस लेक्चर्स में कि लाइफ प्रोसेस को करने के लिए 4 मेजर प्रोसेस हैं। लाइफ प्रोसेस में 4 मेजर प्रोसेस आते हैं: न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। हमने इनमें से 2 प्रोसेस कवर कर चुके हैं फुल्ली, एकदम बढ़िया तरीके से हम 2 प्रोसेस को कवर कर चुके हैं। कौन कौन से वो 2 प्रोसेस हैं? न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन। हमने वो सब कवर कर लिया है। हमारा थर्ड प्रोसेस आता है ट्रांसपोर्टेशन। तो आज इस लेक्चर में हम उसी के बारे में बात करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। तो ट्रांसपोर्टेशन शब्द सुनने से पहले मैं आपको बता दूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। आपने देखा होगा रोड पे कार चल रही है, बस चल रही है, ट्रक चल रहा है। अब उसमें क्या हो रहा है? ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ट्रांसपोर्ट किस किस चीज़ों का हो रहा है? एक तो ह्यूमन बींग्स का हो रहा है, कुछ थिंग्स का हो रहा है, आपकी डेली यूजेस में यूज होने वाली थिंग्स हैं, उनका ट्रांसपोर्ट हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह। जैसे कि आप माने कोई इंडस्ट्री यूपी में है और हमें वो सामान है वो कहाँ एक्सपोर्ट करना है? एमपी, राजस्थान, ये सब स्टेट में। हमें किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी? हमें ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की जरूरत पड़ेगी। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, एक तो रोड और एक व्हीकल कि हम जिसमें रख के उस थिंग को लेके जाएंगे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमें स्टूडेंट्स बायोलॉजी के हमने एक ट्रांसपोर्टेशन का एक साधारण मतलब समझा कि ट्रांसपोर्टेशन बेसिकली है क्या। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट क्या है, क्योंकि वी आर द स्टूडेंट्स ऑफ बायोलॉजी, वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, प्लांट्स और एनिमल्स की बात करने से पहले हम अपना खुद का ही देख लेते हैं, ह्यूमंस का। तो सबसे पहले आते हैं प्लांट्स, क्योंकि जो हमें क्या देते हैं? फूड प्रोवाइड कराते हैं। तो प्लांट्स का हमें स्ट्रक्चर जानना जरूरी है, ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स में होता कैसे है हमें ये जानना जरूरी है। और दूसरे हम खुद ह्यूमंस, हमें अपने बारे में पता होना चाहिए क्योंकि हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो बायोलॉजी में बेसिकली प्लांट्स और ह्यूमंस का ट्रांसपोर्टेशन हम पढ़ने जा रहे हैं अपने लाइफ प्रोसेस चैप्टर। ठीक है, तो आपको बता दिया मैंने ट्रांसपोर्टेशन बेसिकली क्या है। प्लांट्स को बेसिकली क्या चीज की नीड है? प्लांट्स को नीड है वाटर, मिनरल्स और फूड की। तो उन्हें ट्रांसपोर्ट इसी चीज का कराना है, जहां बन रहा है वहां से अलग अलग पार्ट्स में, जहां से आ रहा है वहां से अलग अलग पार्ट्स में। जैसे कि एक इंडस्ट्री में कुछ सामान बना, वो सामान अलग अलग जगह पे पहुंचाना है, तो एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बनाना है उसके जरिए। तो यहाँ की इंडस्ट्री में क्या बन रहा है? यहाँ की इंडस्ट्री में फूड बनना है। किस प्रोसेस से बनना है मैंने आपको बताया था, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में उसका फूड का प्रोडक्शन बताया था फोटोसिंथेसिस के जरिए। तो फोटोसिंथेसिस के जरिए हमारा फूड कहाँ बन रहा है? प्लांट्स की लीव्स में, क्योंकि आपको पता है ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में फूड बनता है। तो उस फूड का प्रोडक्शन हो रहा है हमारा लीफ में। हमें वो लीफ से कहाँ तक पहुँचाना है? रूट्स में भी पहुँचाना है, स्टेम में भी पहुँचाना है, क्योंकि वो फूड को यूटिलाइज करना है हमें पूरी बॉडी में, क्योंकि हमें ग्रोथ किस चीज़ की करानी है? पूरी बॉडी में। लाइफ का क्राइटेरिया क्या है? ग्रोथ एंड मूवमेंट। प्लांट्स क्या करते हैं? ग्रोथ और मूवमेंट दोनों करते हैं, लेकिन बेसिकली ग्रोथ जरूरी है तभी तो मूवमेंट होगा। तो हमें ग्रोथ कराने के लिए फूड की आवश्यकता है। तो ग्रोथ हमें सारे पार्ट्स की करानी है, हमारे सारे ऑर्गन्स की करानी है। तो प्लांट में बेसिकली 3 ऑर्गन्स है मेजर। क्या है? लीव्स, स्टेम एंड रूट्स। अब खाना कहाँ बन रहा है मेरा? फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज की फॉर्मेशन कहाँ पे हो रही है? ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट यानी कि लीव्स में, बेसिकली लीव्स में हो रही है। अब लीव्स से मुझे खाना पहुंचाना है, स्टेम में भी पहुंचाना है, रूट्स में भी पहुंचाना है, तो उसके लिए मुझे एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चाहिए। अब बात कर लेते हैं वाटर की, क्योंकि वाटर भी ट्रांसपोर्ट कराना है, क्योंकि वाटर और फूड दोनों ही बेसिक नीड है। इसी से लाइफ चलेगी, इसी से ग्रोथ होगी, इसी से मूवमेंट होगा प्लांट्स में। तो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन, अब आपको पता होना चाहिए वाटर आता कहाँ से। वाटर हमें मिलता है बेसिकली सॉइल से, क्योंकि आपने देखा होगा अगर आप प्लांट्स को पानी देते हैं, आपके घर में बहुत सारे पौधे होंगे, तो आप पौधों को पानी देते हैं तो कहाँ डालते हैं? स्पॉट में डालते हैं, गमले में डालते हैं। तो गमले में क्या होती है? मिट्टी यानी कि सॉइल, और सॉइल से अटैच होता हमारा पूरा प्लांट्स। तो सॉइल्स में क्या वो होता है? रूट्स प्लांट्स की।
तो बेसिकली हम वाटर का यूटिलाइजेशन कहाँ से करते हैं? हम रूट से करते हैं। रूट्स में कहाँ से आता है वाटर? सॉइल से। तो हमें नीचे से क्या लेना है? वाटर लेना है, और ऊपर से क्या लेना है? फूड लेना है, क्योंकि बेसिकली ये प्लांट है हमारा, अब ये लीफ है, यहाँ पे क्या बनेगा? फूड बनेगा, और वाटर हमारा कहाँ प्रेजेंट है? सॉइल में। हमें क्या करना है? सॉइल में से वाटर का यूटिलाइजेशन करना है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की जरिए, क्योंकि उसको इधर से ऊपर से नीचे लाने के लिए, नीचे से ऊपर ले जाने के लिए हमें कुछ पाइपलाइंस की जरूरत पड़ेगी, कुछ ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ेगी, कुछ फोर्स की जरूरत पड़ेगी। तो यही सब हम यहाँ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं स्मॉल प्लांट्स में। तो स्टूडेंट, स्मॉल प्लांट्स में देखिए बेसिकली वाटर और मिनरल्स और फूड। प्लांट्स में बेसिकली ये थ्री थिंग्स हैं जो हम ट्रांसपोर्ट कराएंगे, क्योंकि इसी की हमें आवश्यकता है, इसी की हमें नीड है प्लांट्स को। तो प्लांट्स क्या करेंगे? वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन कराएंगे। किसके जरिए? मैंने आपको बताया, जब आपको ट्रांसपोर्टेशन कराना है, आपको कोई भी सामान लोड करके भेजना है, तो आप किस में भेजेंगे? ट्रक में भेजेंगे, बस में भेजेंगे, जो आपके पास व्हीकल है। लेकिन आप किसके जरिए भेजेंगे? रोड्स के जरिए। तो जो हमारे प्लांट्स में वो रोड्स है, उनको बोला जाता है वेसल्स। तो ये हमारे वेसल्स है जो कि वाटर को जो ट्रांसपोर्ट करता है, वेसल, स्पेशलाइज्ड वेसल जो वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है, उसका नाम है जाइलम। ठीक है। और जो फूड का ट्रांसपोर्ट करता है, उसका नाम है फ्लोएम। देखिए, इसमें अच्छी बात यह है कि प्लांट्स में वाटर और मिनरल्स और फूड अलग अलग वेसल से ट्रांसपोर्ट होगा। क्या होगा? वाटर और मिनरल कहां से ट्रांसपोर्ट होगा? जाइलम से। और फूड कहां से ट्रांसपोर्ट होगा? फ्लोएम से। अब देखिए, आपको पता है, सबसे पहले वाटर लिखा हुआ है, तो वाटर को स्टडी करते हैं। अब आपको पता है वाटर हमारा कहां प्रेजेंट होता है? नीचे, सॉइल में। तो सॉइल से वाटर को ऊपर लेने के लिए हमें कुछ फोर्स की जरूरत होती है। आपके घर में समरसेबल लगा हुआ, आपको जमीन से वाटर निकालना है, तो वाटर लेवल में आपको कुछ डालना पड़ेगा, कुछ पंप करने के लिए आपको चाहिए, आपको कुछ प्रेशर लगाना पड़ेगा उसको ऊपर तक करने के लिए। उस प्रेशर को, हमें उस प्रेशर की भी जरूरत है यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास ये है। अब ग्रेविटी, हमें अगेंस्ट द ग्रेविटी जाना है, ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करना है। तो ग्रेविटी के अगेंस्ट जाने के लिए हमें क्या चाहिए? कुछ फोर्स की जरूरत चाहिए। तभी तो हमारा वाटर क्या है? रूट से ऊपर आएगा, लीव्स में, स्टेम में। तो सबसे पहले देख लेते हैं, एक टर्म है हमारे पास, हुआ है हमारा रूट प्रेशर। तो इस टर्म को आप समझे। सबसे पहले रूट प्रेशर होता क्या? तो स्टूडेंट्स, आपको पता है सॉइल में वाटर होता है, तो मैंने आपको कुछ ड्रॉ करके बताया है कि ये वाटर है, यहाँ सॉइल, सॉइल में क्या है? वाटर मिक्स है। अब प्लांट को क्या चाहिए? सबसे पहले वाटर और मिनरल्स चाहिए। तो प्लांट क्या करेगा? यहाँ से वाटर और मिनरल्स लेगा। तो ये यहाँ से जो रूट्स हैं, रूट्स क्या करती हैं? प्रेशर लगाती हैं। जैसे अब सॉइल है, सॉइल में वाटर है, तो सॉइल का वाटर क्या करेगा? रूट्स पे प्रेशर लगाएगा ऊपर। लेकिन वो प्रेशर किसी एक इंस्टेंट तक होगा। तो वो इंस्टेंट तक होगा क्योंकि ये हमारे स्मॉल प्लांट्स में रूट प्रेशर हमारा वर्क कर जाता है। क्योंकि रूट प्रेशर का मतलब मैंने आपको बताया है, जो सॉइल है, सॉइल में जो वाटर है वो क्या कर रहा है? रूट्स पर प्रेशर लगा रहा है। उसके थ्रू क्या है? हमारा वाटर रूट्स के थ्रू ऊपर आ रहा है, अलग अलग पार्ट्स में जा रहा है। ठीक है। लेकिन मैंने आपको बताया ये रूट प्रेशर किसी एक इंस्टेंट तक काम करता है। मान लीजिए इसका इंस्टेंट ये है, और ये हमारे पास एक छोटा सा प्लांट है। अब बात करते हैं भाई, हमें प्लांट से तो खत्म नहीं करना है मामला, हमें बिग प्लांट्स भी लेने हैं, स्मॉल प्लांट से खत्म नहीं करना है मामला, क्योंकि हमें पूरी डाइवर्सिटी देख के चलनी है प्लांट्स की। क्योंकि हमारे पास स्मॉल प्लांट्स भी हैं, स्ट्रब्स भी हैं, और बिग ट्रीज भी हैं। अब स्मॉल प्लांट्स का, छोटे प्लांट्स का, स्ट्रब्स का काम चल जाएगा, लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें बड़े प्लांट्स में भी कराना है। और मैंने आपको बताया रूट प्रेशर किसी एक इंस्टेंट तक काम करता है। अब इंस्टेंट इसका इतना ही है, क्योंकि छोटा प्लांट है तो जो इतना लेवल है इसका। अब मैंने क्या किया? इससे बड़ा एक ट्री बना दिया।
ये ट्री है, ये ट्री इससे लाखों गुना बड़ा है। जैसे आप कोकोनट का मान लें, ये एक छोटा सा प्लांट है, इतना बड़ा प्लांट मान लीजिए, इसमें रूट प्रेशर काम कर गया, लेकिन रूट प्रेशर का एक इंस्टेंट है, इस प्लांट के इंस्टेंट पे काम करेगा, इतनी ऊंचाई तक काम करेगा, रूट प्रेशर उससे ऊपर नहीं लगेगा। लेकिन वी हैव द ट्री। अब भाई ट्री में भी हमें कराना है, क्योंकि ट्री को भी वाटर की आवश्यकता है, ट्री को भी ट्रांसपोर्टेशन कराना है वाटर का। तो ट्री क्या करेगा? तो आप समझे कि ट्री में क्या है, जाइलम टिश्यू। यहाँ तो जाइलम टिश्यू मदद कर ही रहा है, क्योंकि जाइलम वेसल्स होंगी, ये स्टेम है। अब आप स्टेम को एक ऐसे देखें, अब स्टेम में यहाँ रूट्स आ रही हैं, तो रूट्स के थ्रू यहाँ क्या है, जाइलम वेसल्स। तो जाइलम वेसल्स में वाटर आ रहा है ऊपर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रूट प्रेशर के थ्रू। लेकिन बात करें जब बड़े ट्रीज की, तो बड़े ट्रीज में बहुत सारे जाइलम वेसल्स हैं। जाइलम वेसल इसमें भी बहुत है, लेकिन इसकी अपेक्षा इसमें ज़्यादा है। तो आप देखिए, इसमें मैंने बनाया जाइलम वेसल्स का एक सीरीज बनाया है। जैसे होते तो बहुत है, लेकिन हमें एक से समझने की कोशिश करते हैं। और यहाँ मान लीजिए आपकी रूट्स हैं। अब आपको पता है रूट प्रेशर किसी एक इंस्टेंट तक काम करता है, पता है आपको। तो माना ये एक इंस्टेंट है रूट प्रेशर का, ठीक है, ये हमारा रूट प्रेशर का एक इंस्टेंट है। अब इसको समझने से पहले हम एक जानते हैं ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन को समझ लीजिए पहले आप, कि एक प्रोसेस है ट्रांसपायरेशन। जैसे कि आप घर के बाहर जाएंगे, जैसे आप सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाएं, तो वहाँ क्या आपको देखने को मिलेगा, उस मॉर्निंग वॉक पे आप जब जाएंगे तो आप प्लांट्स को देखिए। प्लांट्स पे क्या है, कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स वहाँ पे होंगे, प्लांट्स पे, लीव्स पे, स्टेम पे, रूट्स तो आप देख नहीं पाएंगे, स्टेम पे और लीव्स पे। तो एरियल पार्ट्स, यानी कि एरियल पार्ट्स ही होते हैं लीव्स, स्टेम और फ्लावर, प्लांट के एरियल पार्ट होते हैं। तो ट्रांसपायरेशन के थ्रू वाटर ड्रॉपलेट्स आपको मिलती हैं। तो ट्रांसपायरेशन बेसिकली है क्या, द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, ठीक है। जो ट्रांसपायरेशन क्या है, वाटर का लॉस एरियल पार्ट से, यानी कि एरियल पार्ट्स कौन कौन से, फ्लावर्स, स्टेम एंड लीव्स। तो यहां से वाटर का वो है, लीव्स से है और फ्लावर से भी है। तो बेसिकली मान लीजिए वाटर लॉस यहां से हो रहा है। ये सारे जाइलम टिश्यू, इनमें सारा वाटर है। मान लीजिए ये हैं हमारे वाटर के मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये जो वाटर के मॉलिक्यूल, अब रूट प्रेशर के थ्रू पानी ऊपर आ गया, लेकिन वो हमेशा नहीं आएगा, एक ही बार आएगा, क्योंकि मैंने बताया रूट प्रेशर एक इंस्टेंट तक काम करता है। अब रूट प्रेशर ने यहाँ तक अपना काम दिखा दिया, लेकिन हमें क्या है, प्रोसेस को कंटिन्यू करना है, वाटर को कंटिन्यू ऊपर लेना है। तो क्या है इस कंटिन्यूटी की वजह, तो ट्रांसपायरेशन आप समझे। तो ये वाटर के मॉलिक्यूल्स आपको दिख रहे हैं, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, ट्रांसपायरेशन के थ्रू यहाँ से आउट होंगे, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ये हमारा एरियल पार्ट से, ये लीफ है, मान लीजिए यहाँ पे लीव्स हैं, तो लीफ क्या करेंगी, ट्रांसपायरेशन करेंगी, वाटर का लॉस करेंगी। तो वाटर का लॉस करेंगी, तो यहाँ क्या होगा, हमारी कमी होगी, किसकी, वाटर की। यहाँ का मॉलिक्यूल हमने इसमें दे दिया, जो हमारा यहाँ का मॉलिक्यूल है वो ट्रांसपायरेशन के थ्रू लूज हो जाएगा। तो जो उसका लॉस है उसको पूरा करने के लिए यहाँ पे क्या होगा, क्रिएट होगा वैक्यूम। उस वैक्यूम की वजह से ये वाला मॉलिक्यूल यहाँ आ जाएगा, ये वाला मॉलिक्यूल यहाँ आ जाएगा, ये वाला मॉलिक्यूल यहाँ आ जाएगा। तो इसकी क्या होगी, ये कंटिन्यूअस शिफ्टिंग होगी, शिफ्टिंग ऑफ मॉलिक्यूल होगा। तो यहाँ पे क्या है, वैक्यूम बनेगा लास्ट में। तो ये वैक्यूम है, इस प्रोसेस का नाम है डिफ्यूजन। तो स्टूडेंट्स, डिफ्यूजन माने मूवमेंट ऑफ सॉलिड लिक्विड गैस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो हमारा हायर कंसंट्रेशन क्या है, हमारा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या है, सबसे पहले आप ये सोचो। हमारा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है वाटर, जिसको हमें ट्रांसपोर्ट कराना है। तो वाटर की हाई पोटेंशियल कहाँ है, यहाँ हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर यहाँ है, क्योंकि यहाँ रूट्स है, रूट्स में वाटर ज़्यादा है। तो हमें हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाना है, किस प्रोसेस के थ्रू, डिफ्यूजन के थ्रू।
लेकिन यहाँ पे हमने देखा ट्रांसपायरेशन के जरिए हमारा एक वैक्यूम क्रिएट हुआ, तो उस वैक्यूम का जो प्रोसेस है, अब वैक्यूम क्रिएट होगा तो वैक्यूम जहाँ क्रिएट होता है वहाँ होता है सक्शन। सक्शन यानी कि जब आप आपके पास ग्लास रखा है, ग्लास में कुछ सॉफ्ट ड्रिंक्स रखी है, सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर आपके स्ट्रॉ रखा हुआ, स्ट्रॉ के थ्रू जब तक आप सक नहीं करेंगे, जब तक हम वहाँ वैक्यूम क्रिएट नहीं करेंगे, तब तक जो ड्रिंक्स है वो आपके माउथ में नहीं आएगी। तो यहाँ क्या है, सॉफ्ट ड्रिंक सक हो गई। अब यहाँ भी क्या है, वैक्यूम बन रहा है, किसके थ्रू, ट्रांसपायरेशन के थ्रू। अब उस वैक्यूम का नाम है ट्रांसपायरेशन पुल, क्योंकि जो ट्रांसपायरेशन हो रहा है, ट्रांसपायरेशन की वजह से यहाँ वैक्यूम बना। वैक्यूम क्या करेगा, हमारा वाटर को सक करेगा, यानी कि पुल करेगा। तो इस प्रोसेस का नाम है ट्रांसपायरेशन पुल, जो ट्रांसपायरेशन के थ्रू आता है। तो एक प्रोसेस है ट्रांसपायरेशन पुल, आप लिख सकते हैं ट्रांसपायरेशन पुल। तो आपको पता होना चाहिए ट्रांसपायरेशन पुल ये है जो कि ट्रांसपायरेशन के थ्रू प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ट्रांसपायरेशन मैंने आपको बताया वाटर का लॉस होगा, वाटर की लॉस की वजह से जहां उस वाटर की कमी है, जो वाटर वहां से लिया जाएगा, वहां वैक्यूम क्रिएट होगा, तो उस वैक्यूम का नाम है ट्रांसपायरेशन पुल। और जो वाटर है वो हमारा किसके जरिए आएगा, वो हमारा डिफ्यूजन की प्रोसेस के जरिए आएगा ऊपर। तो डिफ्यूजन मैंने आपको बताया, मूवमेंट ऑफ सॉलिड लिक्विड गैस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो हायर कंसंट्रेशन वाटर की कहाँ पे है, रूट्स में। तो रूट से हमारा कहाँ आएगा, ऊपर वाटर चढ़ के आएगा, तो हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन आएगा। अच्छी बात है, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि वाटर को ऊपर लेने के लिए आपको पंप की जरूरत पड़ेगी। तो वो पंप का काम कौन सा फोर्स कर रहा है, ट्रांसपायरेशन पुल है एक प्रोसेस, वो पंप का काम कर रहा है, क्योंकि हमारे वाटर को पुल कर रहा है, क्योंकि ट्रांसपायरेशन पुल। तो वाटर को पुल करेगा, ये हमारे क्या है, जाइलम वेसल। जाइलम क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू है जो क्या करता है, हमारे वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट्स में, वाटर और मिनरल्स। तो स्टूडेंट्स, मिनरल्स भी हमारे सॉइल में होते हैं, तो वो वाटर में मिक्स होकर आ सकते हैं, आराम से आएंगे। तो बेटा ये हुआ हमारा ट्रांसपायरेशन और ट्रांसपिरेशनल पुल और रूट प्रेशर। सबसे पहले क्या होता है, रूट प्रेशर काम करता है, रूट प्रेशर के बाद ट्रांसपायरेशन, ट्रांसपायरेशन के बाद ट्रांसपायरेशन पुल, और ट्रांसपायरेशन पुल में क्या होता है, वाटर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जाता है। किस प्रोसेस के जरिए, डिफ्यूजन के जरिए। आपकी अगर कोई क्वेरी आ रही हो तो आपके दिमाग में आप कमेंट बॉक्स में डालें, मैं आपको तुरंत रिप्लाई करूंगा। तो ये हुआ बेटा हमारा ट्रांसपायरेशन, रूट प्रेशर। और अब एक वर्ड है असेंट ऑफ सैप। असेंट ऑफ सैप का मतलब यही है, नीचे से ऊपर, ठीक है, डाउनवर्ड टू अपवर्ड, किसी भी चीज का ट्रांसपोर्ट डाउनवर्ड टू अपवर्ड। सैप का मतलब है वाटर, एसेंट का मतलब है डाउनवर्ड टू अपवर्ड। तो नीचे से ऊपर की ओर वाटर का ट्रांसपोर्टेशन, इसी को बोला असेंट ऑफ सैप। असेंट ऑफ सैप में हमने पढ़ा ट्रांसपायरेशन, रूट प्रेशर, ट्रांसपायरेशन पुल और डिफ्यूजन। ठीक है, तो बेसिकली हमारा वाटर का ट्रांसपोर्टेशन और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन हो चुका है कंप्लीट। अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्या है, हमारा मटेरियल जिसको हमें ट्रांसपोर्ट कराना है प्लांट्स में। तो प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट कराने के लिए हमारा दूसरा मटेरियल क्या है, फूड। फूड को ट्रांसपोर्ट कराने के लिए एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू है, एक स्पेशलाइज्ड वेसल है। उस वेसल का नाम क्या है, फ्लोएम। वाटर का ट्रांसपोर्ट किसने कराया था, जाइलम ने। अब फ्लोएम के थ्रू प्रोसेस कराएंगे। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, हमारा जो फूड का ट्रांसपोर्टेशन होना है, तो मैं इसको रब करता हूँ। बेसिकली रब करने की कोई नीड नहीं है, हम यही जानते हैं। तो देख लीजिए, ये एक ट्री है आपके पास, ये एक प्लांट है। अब आपको पता होना चाहिए फूड कहाँ पे बनता है। फूड बनता है हमारा लीव्स में, किस प्रोसेस के जरिए, फोटोसिंथेसिस के जरिए। अब फोटोसिंथेसिस के बारे में अगर आपको नहीं पता है
तो इस टॉपिक को पढ़ना बेकार है, क्योंकि आपने फूड तो रख दिया मेरे सामने कि प्लांट्स में भाई साहब फूड बना, ये बना फूड, और फूड का ट्रांसपोर्टेशन हम फ्लोएम टिश्यू के जरिए कराएंगे, ट्रांसलोकेशन प्रोसेस के जरिए कराएंगे, लेकिन हमें पता ही नहीं है फूड आया कहाँ से आया, फूड कैसे बना, फूड का प्रोसेस क्या है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, साइंस का जादूगर की बायोलॉजी प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ हमारा पिछला लेक्चर देखिए जहाँ हमने आपको पढ़ाया था फोटोसिंथेसिस यानी कि न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो आप उसको देख लेंगे तो आपको ये भी समझ में आएगा, ठीक है। अगर आपने वो पहले से ही देख रखा है या फिर आपने कहीं पढ़ रखा है कि फोटोसिंथेसिस है क्या, क्योंकि बेसिक थिंग है फोटोसिंथेसिस, क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये इसमें हर एक क्लास में आपको बताया जाता है, फोटोसिंथेसिस का कहीं ना कहीं आ ही जाता है, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो आप लेक्चर जाके देखिए, वहाँ आप देखेंगे तो आपको फोटोसिंथेसिस समझ में आएगा, फिर आप दोबारा यहाँ लौट के आइए वीडियो पे, ठीक है। तो ट्रांसपायरेशन हम पढ़ चुके हैं, हमें क्या पढ़ना है, फूड का ट्रांसपोर्टेशन। फूड का ट्रांसपोर्टेशन सबसे पहली बात क्या है, फूड का ट्रांसपोर्टेशन जो प्रोसेस है, द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड बाय द वेसल कॉल्ड फ्लोएम इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। जो स्टूडेंट्स ट्रांसलोकेशन है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू फूड का हम ट्रांसपोर्ट कराते हैं फ्लोएम टिश्यू के जरिए। बेसिक वाली बात हो गई कि प्रोसेस है जिसके जरिए हम क्या कराते हैं, फूड का ट्रांसपोर्टेशन कराते हैं। तो फूड का ट्रांसपोर्टेशन हम कराते हैं किसके जरिए, ट्रांसलोकेशन के जरिए, और वेसल क्या है हमारा, फ्लोएम। तो स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए फूड हमारा कहाँ बनता है, ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस के जरिए। ग्रीन पार्ट्स क्या है, लीव्स। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक लीफ बनाया जहाँ पे मेरा प्रोडक्ट मिला मेरे को फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, C6H12O6, यही है, यही हमारा क्या है, फूड है। इस फूड का ट्रांसपोर्टेशन हमें कराना है, हमारा ऊपर बना नीचे तक जाना है। तो आपको पता है कौन से वेसल के जरिए जाएगा, जिसका नाम क्या है, फ्लोएम, और रूट्स में भी जाएगा, स्टेम में भी जाएगा, ये ट्रांसलोकेशन के जरिए जाएगा। तो स्टूडेंट्स हम अगेंस्ट द ग्रेविटी बात करेंगे नहीं, हम ग्रेविटी की ओर ही जा रहे हैं। अगर आप, जैसे मैंने ये डस्टर ऊपर उछालूंगा, जैसे उछाला तो ये कहाँ गिरेगा, नीचे गिरेगा, ठीक है। तो ये क्या है, ग्रेविटी की वजह से। तो अगर फूड ऊपर से नीचे आएगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि वहाँ ग्रेविटी काम कर रही है, ग्रेविटी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। C6H12O6 से हमारे पास फ्लोएम टिश्यू है, फ्लोएम वेसल्स है, फ्लोएम वेसल के थ्रू हमारा फूड आराम से ट्रांसपोर्ट होगा, किसमें, प्लांट्स। तो स्टूडेंट्स हमने पढ़ लिया ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। अगले लेक्चर में हम देख लेंगे कि अगले लेक्चर में हम क्या देखेंगे, ह्यूमंस में ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि हमारे अन्नदाता कौन है, प्लांट्स। तो प्लांट में हम देख चुके हैं अपना ट्रांसपोर्टेशन, क्या क्या है ट्रांसपोर्टेशन, वाटर का, मिनरल्स का और फूड का। वाटर और मिनरल्स के प्रोसेस में ट्रांसपोर्टेशन कराया। ट्रांसपोर्टेशन में रूट प्रेशर, ट्रांसपायरेशन, ट्रांसपरेशन, पुल एंड डिफ्यूजन। और हमने सॉरी, तो फूड में हमने क्या कराया, फ्लोएम के जरिए ट्रांसलोकेशन प्रोसेस किया, और फूड हमारा कहाँ से आया, फोटोसिंथेसिस के जरिए। तो अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, बी सेफ।